वित्तीय आज के समय में वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो आप उसके लिए सपने देखिए, उसके लिए काम कीजिए। मेरा सपना सच हुआ है, जिस सपने को मैं कई साल से जी रही थी, जिस सपने के लिए मैंने काफी सारे त्याग किए थे, मैं घर जल्दी नहीं आ पाती थी, तो बहुत ही खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो सारे त्याग, वो सारी तपस्या सफल। पहले तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, कुछ दिन घर पर भी रही। कोरोना के दौरान पूरे घर पे ही रही हूँ। पर फ्री के कुछ वक्त पहले मैं पटना में शिफ्ट हो गई थी। मैं 4 बहनें हूँ और सारा खर्च दुकान से होता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि पापा पे जिम्मेदारियाँ बहुत होंगी। पर पापा ने कभी भी, उनके पास जो भी उपलब्ध संसाधन थे उससे उन्होंने बेस्ट करने की कोशिश की, बेस्ट देने की कोशिश की। कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा हो और उनसे संभव हो और उन्होंने ना। तो आप पदाधिकारी बन गए हैं, कैसा लग रहा है? खुशी का माहौल आपका पूरा घर में? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सपना सच हुआ है, जिस सपने को मैं कई साल से जी रही थी, जिस सपने के लिए मैंने काफी सारे त्याग किए थे, मैं घर जल्दी नहीं आ पाती थी, तो बहुत ही खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो सारे त्याग, वो सारी तपस्या सफल हो गई। कहाँ तैयारी की थी? पहले तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, कुछ दिन घर पर भी रही। कोरोना के दौरान पूरे घर पे ही रही हूँ। पर फ्री के कुछ वक्त पहले मैं पटना में शिफ्ट हो गई थी। माता पिता की तरफ से पूरा सहयोग मिला, क्योंकि हाँ। एक कपड़े की दुकान चलाते हैं छोटा सा, उसके बाद एक बीपीएससी स्टूडेंट के लिए मैंने इतना बड़ी चुनौती है ना, खर्च वर्च वहन करना। जी बिल्कुल। मैं 4 बहनें हूँ और सारा खर्च दुकान से होता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि पापा पे जिम्मेदारियाँ बहुत होंगी। पर पापा ने कभी भी, उनके पास जो भी उपलब्ध संसाधन थे उससे उन्होंने बेस्ट करने की कोशिश की, बेस्ट देने की कोशिश की। कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा हो और उनसे संभव हो और उन्होंने ना किया हो। तो उनका सपोर्ट काफी रहा। जो भी उपलब्ध संसाधन थे उस आधार पर ही, संसाधन कम थे तो कम ही सही, पर उन्होंने अपना बेस्ट दिया। आप हाइट में थोड़ी छोटी है ना, तो कहीं न कहीं समाज में लड़कियों में थोड़ा सा लगता है कि हम थोड़ा सा कम काठी के हैं, तो कहीं न कहीं मन में थोड़ा सा एक फीलिंग उस तरह का? नहीं, मेरे मन में फीलिंग नहीं आती है, पर मैं समाज में और लड़कियों को जानती हूँ, उनके मन में बहुत सारी चीजें होती है, खुद को लेकर हीन-भावना, कई सारे रंग रूप को लेकर। इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा का थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि बचपन से ही कभी उस तरह की फीलिंग आने ही नहीं दी। हमेशा ये समझाया कि तुम जो हो बहुत सही हो, परफेक्ट हो, हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, तुम भी यूनिक हो, इसमें अलग क्या है। चूंकि गॉड का सिग्नेचर है, साक्षात गॉड का दिया हुआ वरदान है, तो जो परमात्मा ने बना के जो दिए हैं तो वो तो बदल नहीं सकते। बिल्कुल, ये था कि पापा ने शुरू से कहा था कि ये तो मतलब इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम किस में कर सकती हो? तुम अपने शिक्षा में बेहतर कर सकती हो। जो तुम्हारे हाथ, जो ईश्वर के हाथ में, उसे ईश्वर पे छोड़ दो। और जो तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी लगन है और तुम्हारा मंजिल पाने का जुनून है। बिल्कुल। तो तुम उसमें काम करो, जो तुम्हारे हाथ में है तुम उसमें काम करो। अभी जो समाज में, परिवेश में जो जी रहे हैं लोग, चल रहा है कि लड़कियों कहीं न कहीं गलत रास्ते पर चल जाती हैं, जब छूट मिलता है तो गलत रास्ते पर चलते हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाती है ना। और कई माने मानसिकता के पिता होते हैं कि बच्चों को घर में ही कैद करके रखते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि आप सपने देखिए। आपके लिए वित्तीय आज के समय में वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो आप उसके लिए सपने देखिए, उसके लिए काम कीजिए, भले ही वो काम छोटा हो बड़ा हो, पर आप उसके लिए लगिए। दुनिया क्या कहती है इस पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। और मैं उनके माता पिता से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, लड़का लड़की होने के भेदभाव के, सभी बच्चों को पूरी शिक्षा दें और आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि समाज तभी बदलेगा जब समाज में शिक्षा आएगी। बिल्कुल। सफलता तो बिल्कुल ये श्वेता डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर ऑफिसर बनी है और लड़कियों के लिए एक मैसेज है, जो भी देख रहे हैं माता पिता और खासकर बिहार की बेटियां, तो इनसे कम से कम प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और समाज में बदलाव करने की आवश्यकता है। कहा जाता है प्रकृति डरकर झुकती नहीं, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रवण है। यदि परिश्रम कीजिएगा तो सफलता एक न एक दिन आपके कदम चूमेगी और श्वेता ने कर दिखलाया वो
जो एक बेटी को करना चाहिए। आप देख रहे थे मैकर टाइम्स। कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।